हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका उमा ब्लॉग्स में। आज हम बात करेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स यानी मासिक धर्म संबंधी विकार। पीरियड्स हर महिला के जीवन का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन क्या हर बार होने वाला दर्द सामान्य होता है या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग को नजरअंदाज करना चाहिए? क्या कई महीनों तक पीरियड्स का ना आना सामान्य है? तो हमारा जवाब है नहीं। कई बार मासिक धर्म में होने वाले बदलाव शरीर की किसी समस्या का संकेत हो सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या है, इनके लक्षण कैसे पहचाने और कब डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। तो वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक देखना, क्योंकि यह जानकारी हर लड़की और हर महिला के लिए बहुत जरूरी है। मासिक धर्म या पीरियड सामान्य रूप से एक निश्चित अंतराल पर आते हैं, लेकिन जब पीरियड्स की अवधि, समय, ब्लीडिंग की मात्रा या दर्द में असामान्य बदलाव आने लगते हैं, तो इसे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर कहा जा सकता है। कुछ महिलाओं को बहुत ज्यादा दर्द होता है और कुछ को अत्यधिक ब्लीडिंग होती है। कुछ के पीरियड्स बहुत कम आते हैं और कुछ को कई महीनों तक पीरियड्स नहीं आते। हर महिला का शरीर अलग होता है, इसलिए थोड़े से बदलाव हो सकते हैं, लेकिन बार बार होने वाली असामान्यता को नजरअंदाज नहीं करना है। पीरियड्स को शर्म नहीं, समझ की जरूरत है। हर बदलाव को पहचानना जरूरी है। टाइप्स ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। एमनोरिया। एमनोरिया जब किसी लड़की या महिला को मासिक धर्म नहीं होना, तो इस स्थिति को एमनोरिया कहा जाता है और यह टू टाइप्स की होती है। प्राइमरी एमनोरिया, जब किशोरावस्था की उचित उम्र तक मासिक धर्म शुरू ही नहीं होता है, तब उसे प्राइमरी एमनोरिया कहते हैं। अब आता है सेकेंडरी एमनोरिया, जब पहले पीरियड्स आते थे लेकिन बाद में कई महीनों तक बंद हो जाते हैं। इसके कारणों में हार्मोनल चेंजेस, तनाव, वजन में अधिक परिवर्तन, अत्यधिक व्यायाम, गर्भावस्था या कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याएं शामिल हो सकती हैं। अगर पीरियड्स लंबे समय तक नहीं आता है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगी ओलिगो एमनोरिया। तो ओलिगो एमनोरिया में क्या होता है, जब पीरियड्स बहुत ज्यादा अंतराल पर आते हैं या बहुत अनियमित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक महीने पीरियड्स ना आए और फिर लंबे अंतराल के बाद आए। इसके पीछे हार्मोनल डिसबैलेंस, तनाव, वजन में बदलाव या अन्य कारण हो सकते हैं। और जो अनियमित पीरियड्स को हमेशा मामूली बात मानकर नजरअंदाज नहीं करना है। पॉलीमेनोरिया। तो पहली मेनोरिया में क्या है, जब पीरियड्स बहुत जल्दी जल्दी आने लगते हैं और मासिक चक्र का अंतराल कम हो जाता है, तो उसे पॉलीमेनोरिया कहते हैं। बार बार होने वाली ब्लीडिंग से महिला को कमजोरी और थकान हो सकती है। अगर पीरियड सामान्य से ज्यादा या जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो इसका कारण समझना जरूरी है। मेनोरेजिया। मेनोरेजिया में क्या होता है, जब पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा लंबे समय तक ब्लीडिंग होती है, तो यह एक गंभीर समस्या हो सकती है। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण महिला में कमजोरी, चक्कर आना, थकान और एनीमिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कई महिलाएं ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से अत्यधिक ब्लीडिंग की वजह से या ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से भी इसे नजरअंदाज नहीं करती हैं और करना भी नहीं चाहिए। दर्द सहना मजबूरी नहीं, अपनी सेहत की रक्षा करना जरूरी है। डिसमेनोरिया। तो पीरियड्स के दौरान अत्यधिक दर्द होने की स्थिति को डिसमेनोरिया कहा जाता है। कुछ महिलाओं को हल्का दर्द होता है जो सामान्य हो सकता है, लेकिन अगर दर्द इतना ज्यादा हो कि रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो जाए, तो उस पर ध्यान देना जरूरी है। अत्यधिक दर्द के साथ उल्टी, कमजोरी, चक्कर या बेहोशी जैसी समस्या हो तो चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए। अब आता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीएमएस। पीरियड आने से पहले कुछ महिलाओं में शारीरिक और भावनात्मक बदलाव दिखाई देते हैं। इसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी पीएमएस कहा जाता है। अब इसके जो लक्षण है वो है मूड में चेंजेस, चिड़चिड़ापन,
थकान, पेट फूलना, सिर दर्द और ब्रेस्ट में भारीपन, भावनात्मक संवेदनशीलता। यह सिर्फ मूड खराब होने की बात नहीं है। कई महिलाओं के लिए पीएमएस वास्तव में परेशान करने वाला अनुभव हो सकता है और परिवार के लोगों को भी महिलाओं की इस स्थिति को समझना चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए। अब आता है पीएमडीडी। तो कुछ महिलाओं में पीरियड से पहले भावनात्मक और मानसिक लक्षण बहुत अधिक गंभीर हो सकते हैं। इस स्थिति को पीएमडीडी कहते हैं। इसमें अत्यधिक चिड़चिड़ापन, उदासी, बेचैनी और मूड में गंभीर बदलाव फील हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? महिला को अकेले नहीं छोड़ना, जरूरत पड़ने पर हेल्थ स्पेशलिस्ट से एडवाइस लेना भी महत्वपूर्ण है। अब मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के मुख्य कारण पर सवाल उठता है कि आखिर मासिक धर्म संबंधी विकार क्यों होते हैं। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस, अत्यधिक तनाव, नींद में कमी होना और वजन में अचानक बदलाव, असंतुलित खान पान, अत्यधिक व्यायाम, गर्भावस्था से संबंधित कारक, थायराइड जैसी हार्मोनल समस्या, पीसीओएस जैसी स्थितियां, गर्भाशय या प्रजनन अंगों से जुड़ी कुछ समस्या। हर महिला में कारण अलग हो सकता है, इसलिए केवल इंटरनेट देखकर खुद से बीमारी तय नहीं करनी है। अब किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही, कई महीनों तक पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और असहनीय दर्द हो रहा है, बार बार पीरियड्स अनियमित हो रहे हैं, अचानक पैटर्न चेंज हो गया, अत्यधिक कमजोरी या चक्कर आ रहे हैं, तो डॉक्टर या योग स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना चाहिए। अपनी सेहत को मत करो नजरअंदाज, सही समय पर जांच है सबसे बड़ा इलाज। वो मासिक धर्म के दौरान क्या ध्यान रखना है? दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो इसमें क्या करना? संतुलित भोजन करना, जिसमें हरी सब्जियां, फल, प्रोटीन और पोषण से भरपूर भोजन लेना है, पर्याप्त पानी पीना, शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी है, मतलब पानी पीते रहना, ये नहीं कि पानी मन नहीं कर रहा तो पानी नहीं पी रहे। आसान और नींद पूरी करना है। तो जब हम आराम करेंगे और नींद भी पूरी करेंगे तो तनाव हार्मोनल संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। हाँ, हल्की शारीरिक गतिविधि करना, हल्की वॉक या शरीर के अनुसार सामान्य गतिविधि करना। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक आपको अगर यूजफुल लगा हो, तो हमारे टॉपिक को अगर आपके पास समय नहीं है तो इसको सेव कर लेना, जब भी समय मिले तब आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो हमारे उमा ब्लॉग्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। थैंक यू सो मच।